जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हम बात करेंगे कि जो आपके बहुत सारे पेशेंट इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, उनको एआरटी के ऊपर जाना पड़ता है, तो वो कौन से मरीज़ हैं जो कि आईयूआई को चूज़ कर सकते हैं और उनसे आईयूआई में फ़ायदा होने के इम्कानात कम हैं, ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले 6 लिस्ट है, 6 पेशेंट्स हैं जो आईयूआई को चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, वो पेशेंट जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ है और उनको एग मैच्योर नहीं होते हैं दवाइयों के बगैर, वो पेशेंट आईयूआई के ऊपर जाएँ। आईयूआई के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं उन पेशेंट्स के लिए जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के पेशेंट हैं, बशर्ते कि शादी को 5 साल से कम हो गए हैं। वो पेशेंट जो जिनके हस्बैंड बाहर होते हैं, वो प्रॉपर्ली अपने हस्बैंड के साथ नहीं 6 महीने 8 महीने इकट्ठे नहीं रह पा रहे, लेकिन शादी को चूँकि काफ़ी टाइम गुज़र चुका है, अब काफ़ी ज़्यादा सोशल प्रेशर है, तो कुछ ना कुछ करना है, तो ऐसे पेशेंट्स आईयूआई की तरफ जा सकते हैं और आईयूआई से इनको बहुत बेहतर रिज़ल्ट मिल सकता है। तीसरे मरीज़ वो जिनके हस्बैंड के स्पर्म में मसला है, एक्टिव स्पर्म कम है और ओवरऑल जो है वो नंबर भी कम है। अब वो कितना कम है, नॉर्मली हम कहते हैं 15 मिलियन से अगर ज़्यादा होगा तो हम मेडिसिन वगैरह दे के नेचुरल का ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्टिव उनमें से ओवरऑल 42% से कम है, 42% से कम है, तो ऐसे पेशेंट को भी आईयूआई की तरफ जाना चाहिए। या ऐसे पेशेंट जिनके अंदर वॉल्यूम कम है सीमन का, तो उनको भी आईयूआई से हेल्प मिल सकती है। यानी हस्बैंड फैक्टर जिनके अंदर है, उनके अंदर भी हम एक्टिव स्पर्म से एक अच्छा सा सैंपल तैयार करके इंसेमिनेट करें तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ऐसे मरीज़ जिनकी शादी को बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ है, यानी कि अगर आपकी शादी को 12 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, तो आईयूआई की तरफ ना जाएं। आईयूआई के जितना ड्यूरेशन ऑफ मैरिज लंबा होता जाता है, उतना आईयूआई के फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपकी शादी को 2 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं या मैक्सिमम 4 ईयर्स हुए हैं, तो फिर आप आईयूआई को ज़रूर एक चांस दें। इवन मैं अपने क्लिनिक में 5 ईयर जिनकी शादी को होते हैं, उनको भी ये चांस दे देती हूँ और अक्सर सक्सेस मिल जाती है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपकी लंबी देर शादी को हो गई है, तो आप ये समझ जाएँ कि एग और स्पर्म जो हैं, दे आर नॉट एबल टू मीट नेचुरली। अब हमें उसके लिए आईवीएफ या एक्सी का सहारा ही लेना पड़ेगा। ऐसे पेशेंट्स बहुत अच्छे कैंडिडेट होते हैं आईयूआई के, जिनके अंदर जो है वो ट्यूबल फैक्टर होता है और उसके बाद कोई प्रोसीजर करके डॉक्टर ट्यूब्स ओपन कर देते हैं, या ट्यूबल्स जो है वो पहले ब्लॉक आ रही थी, उसके बाद लेप्रोस्कोपी हुई और दोबारा जब टेस्ट किया गया तो वो ओपन हो गई। तो ऐसे पेशेंट्स को भी जल्द अज जल्द आईयूआई के ऊपर चले जाना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि मोस्टली जो रीओपन ट्यूब्स होती हैं, इनके बंद होने के चांसेस भी। तो इससे पहले कि खुदा न खास्ता ट्यूब्स जो है वो दोबारा से स्टीनोसिस हो, बंद हो, आप आईयूआई के 2-4 अटेम्प्ट्स ले लें, क्योंकि जितना आपका अर्ली आप ट्यूबल रिपेयर या ट्यूबल प्लास्टी के बाद जितना अर्ली आप आईयूआई करवा लेते हैं, उतने प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा ये कुछ वो पेशेंट थे जो कि आईयूआई की तरफ जाएं तो इनको फ़ायदा हो सकता है। आप में से कोई भी पेशेंट जिसकी शादी को 2 साल से ऊपर हो गए हैं और नेचुरली आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं, प्रेगनेंसी हो रही नहीं हो रही, तो इस बात को समझ जाएं कि हर कमिंग ईयर जो है वो आपको फर्दर सब फर्टिलिटी का लेबल आपके ऊपर पक्का करता जाता है। तो बजाय इसके कि आप वो करें, आप आईयूआई या आइडियली अगर आप यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की बात करते हैं, तो वो तो कहते हैं कि आईवीएफ के ऊपर चले जाएं। लेकिन चूँकि आईवीएफ एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, तो हम पेशेंट जिनकी शादियों को अभी 2, 3, 4 साल हुए होते हैं, उनको हम आईयूआई के लिए इनकरेज करते हैं। और अगर हम 100 पेशेंट के आईयूआई करते हैं, तो हमारे तकरीबन कोई 20 से 25% पेशेंट ही इस लॉट से कंसीव भी कर जाते हैं। तो लिहाजा अगर आप इस ग्रुप में से किसी पे भी फॉल करते हैं, तो घर बैठ के किसी मुआवजे के इंतज़ार ज़रूर करें, लेकिन साथ में अपनी ट्रीटमेंट भी शुरू कर दें, ताकि मज़ीद लेट ना हो और मज़ीद किसी इन्वेसिव प्रोसेस के ऊपर ना जाना पड़े। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।